Today we are start a beautiful chapter, sexual reproduction in flowering plant. So start करते हैं. इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करेंगे. पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस सिंगल वीडियो में हम करने वाले हैं. पूरी प्रोसेस समझेंगे माइक्रोस्पोरोजेनिस की और बहुत कुछ. सो स्टार्ट करते हैं. ये रहा हमारा फ्लावर का पार्ट. ओके इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे. ये एंथर, फिलामेंट और स्टेमेन, इन दोनों को मिला के हम स्टेमेन बोलते हैं. और ये एंथर है जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ऊपर, लोब लाइक स्ट्रक्चर. और ये पतली सी डंडी दिख रही है वो फिलामेंट है. इसमें से जो एंथर है वो फर्टाइल पार्ट है और जो फिलामेंट है वो फर्टाइल पार्ट नहीं है. ओके इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नहीं समझेंगे इस वीडियो में. इसमें हम सिर्फ पूरा फोकस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर. ओके आई होप कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे कि मेनली हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझना है. ये है हमारे पास एक डायग्राम स्टेमिन का. यह एंथर, जो ऊपर का लोब दिख रहा है वो एंथर है और जो नीचे उसकी स्टॉक है ना, ये फिलामेंट होती है. ठीक है, जब हम इसे ट्रांसवर्स सेक्शन में काटेंगे, ट्रांसवर्स मतलब टीएस सेक्शन में काटेंगे, तो ये हमें कुछ इस तरीके के दिखाई देगा. ओके इसी को हम बनाएंगे खुद से अपने हाथों से डायग्राम और फिर देख. ये हमारे पास एंथर है. ओके जब हम किसी भी चीज को, सपोज करो ये कोई चीज है, इसको ऐसे काट रहे हैं तो हम बोलेंगे ट्रांसफर सेक्शन काटा हमने. अगर हम किसी भी चीज को ऐसे काट रहे हैं दैट मीन्स हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा है. ठीक है, तो अभी हम एंथर को इस तरीके से काटने वाले हैं, मतलब कि हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट रहे हैं. समझ गए? तो ये हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन काट दिया. ओके इसके बाद हम इसकी फर्दर स्टडीज करेंगे. तो ये कुछ हमें इस तरीके का दिखाई देगा. ठीक है, इससे पहले हमें पूरा स्ट्रक्चर एंथर का समझना है, तो पहले वो समझते हैं. अभी हमने जाना कि ये हमारा एंथर. ठीक है, ये वाला हमारा एंथर पार्ट है. ये हमारा फिलामेंट है. ओके ये हमारा थैलेमस है. ओके इसमें आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है, ये हमारा डिस्टल एंड है. ठीक है, ये हमारा कौन सा एंड है बच्चों? डिस्टल एंड है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ, इसे अच्छे से सुनो. और ये है हमारा प्रोबैक्सिमल एंड. ये हमारा प्रॉक्सिमल एंड है. ठीक है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना था. ठीक है, अब हमें डिस्टल एंड और प्रोएक्सिमल एंड समझ में आ चुका है. ठीक है, ये हमारा थैलेमस है. ठीक है, ये थैलेमस से भी अटैच हो सकता है और कभी कभी डायरेक्ट से पेटल से भी अटैच होता है. पेटल क्या होता है? जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं ना फ्लावर की, उसको हम पेटल बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर 2 लोब हैं. एक ये है जो मैं रेड से बना रही हूँ, सेकेंड ये पर्पल वाला है. ठीक है, तो हमारे पास 2 लोब्स हैं. हमारे पास कितने लोब्स हैं बच्चों? 2 लोब्स हैं. जब मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटूंगी, जो लोब्स हैं मुझे कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे. ठीक है, ये क्या हो गए बच्चों? लोब्स. कितने नंबर होते हैं लोब्स के? 2. बट एक बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी होता है, ये थोड़ा डिजाइनिंग सा होता है. लाइक मुझे तो बटरफ्लाई जैसा दिखता है, कुछ ऐसा होता है. ओके ये कुछ ऐसा दिखता है. ओके तो हमने देखा कि ये और ये लोब है. ठीक है, ये जो मैं रेड से बना रही हूँ ये लोब है. ये 1 लोब हो गया बच्चों, ये सेकंड लोब हो गया. ठीक है, जो ये है ना इतना सा,
इतना सा पार्ट, ये थीका बोलते हैं इतने से पार्ट को। क्या बोलते हैं बच्चों? थीका। ओके, तो आप लोब समझ गए कितने थे? लोब हमारे पास 2 थे। थीका कितने हैं? 4 है। क्यों? ये 1 है, 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका और ये 4। तो हमारे पास थीका का नंबर है 4 और लोब्स हमारे पास 2 है। जो हमारे पास लोब्स हैं वो 2 है। ये 1 लोब, ये 1 लोब है और ये 2 लोब। ठीक है, ये है हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने ब्लू ब्लू बनाया है ना, वो माइक्रोस्पोरेंजियम है। इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं यहाँ पर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। क्या होते हैं? स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। इसके अंदर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू भरे हुए रहते हैं। ग्रीन कलर के क्या है बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, जो कि फर्दर क्या बन जाएंगे? पॉलन सैक। कब ये कन्वर्ट हो जाएंगे पॉलन सैक में? जब इनके अंदर पॉलन ग्रेन भर जाएगा। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू पॉलन सैक। अब जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये तो माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। अब इसके अंदर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू भरा है। इसके अंदर क्या भरा है? स्पोरोजेनेसिस टिश्यू भरा है इसके अंदर, ये वाले सेक्शन को, इतने डायग्राम को। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम वाले को मैं आपको यहाँ पे बड़ा सा बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये है हमारा बड़ा सा माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और जो आप यहाँ पे सेल देख रहे हो ये है स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू। तो ये स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है। कंपैक्टली पैक्ड है। कंपैक्टली पैक्ड मतलब क्या है बच्चों? ये वर्ड आपकी बुक में लिखा है। इसका मतलब है एकदम टाइटली पैक्ड है। ये सारे सेम टू सेम है। ओके, ये सारे सेल सेम सेम दिखते हैं क्योंकि एक ही सेल है ना, स्पोरोजेनेसिस सेल है ये सारे। और ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कह देते हैं, तो हमने टिश्यू बोल रहे हैं। तो कॉम्पैक्टली पैक्ड, एकदम टाइटली पैक्ड है ये सारे सेल। ये पूरे को मिला के हम स्पोरोजेनेसिस टिश्यू बोलते हैं। ये क्या है बच्चों? एक सेल जो है वो है MMC। MMC का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम PMC भी बोल सकते हैं। PMC का फुल फॉर्म होता है पॉलन मदर सेल। ये दो नाम में से आप कोई भी एक नाम यूज़ कर सकते हो। जब यहाँ पर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू से क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या बोल रही हूँ मैं? ये स्पोरोजेनेसिस टिश्यू यहाँ पे आपके भरे हुए हैं। तो इसके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। जब वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या भर जाएंगे? पॉलेंस। ये अंदर तक इसमें रहता है बच्चों। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम, ये अंदर तक है। इसमें क्या भर जाएगा? पॉलन ग्रेन। तब इसको माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सैक बोलेंगे। ठीक है, ये डायग्राम बस मैंने आपको इसलिए बनाया ताकि आप समझ सको कि अंदर तक भरे रहते हैं। ओके, ये हमारे पास एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, इसके अंदर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू भरा हुआ है, कॉम्पैक्टली पैक्ड। इन ग्रीन वाले सेल्स में से, मतलब स्पोरोजेनेसिस टिश्यू में से कोई एक सेल को हम बाहर निकाल के देखते हैं। ठीक है, ये है पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, 2N होता है। MMC या फिर PMC बोल सकते हो, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये होता है 2N। ठीक है, जब इसमें क्या होगी बच्चों? मियोसिस होगी। क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 होगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, ये अभी 2N था, देख रहे हो ये 2N है, तो अभी N में हो जाएगा। ओके, ये है हमारा पॉलन मदर सेल। ठीक है, MMC या फिर क्या बोलते हैं बच्चों इसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये है 2N। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 हुआ।
मियोसिस 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसमें मियोसिस 2 हुई, ठीक है, यहाँ पे मियोसिस 2 हुई, तो ये अभी भी एन में ही है, लेकिन देखो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4 हो गए इस वजह से। ये अभी लेकिन सेपरेट नहीं होंगे, साथ में ही रहेंगे। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तब हम इन्हें बोलेंगे पॉलिन ग्रेन। और एक पॉलिन मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलिन ग्रेन बनते हैं बच्चों, 4। ये देखिए, यह माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस 1 हुई, तो एन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बने। जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा तो ये साथ साथ में रहेंगे, ओके। और फिर ये अलग अलग जब हो जाएंगे, ये अलग अलग हो गए, तो हम इन्हें पॉलिन ग्रेन बोल देंगे, ठीक है। और एक एमएमसी से, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 क्या बनते हैं, पॉलिन ग्रेन। समझ गए बच्चों। ये आपके पास किसका डायग्राम है, एंथर का, ठीक है। ये हमारे इसके 2 लोब हैं, ठीक है, और ये 4 थीक है। हमें यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर्स को स्टडी करना है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो होती है वो 2n होती है, और ये एपिडर्मिस के बाद आती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिल लेयर। इसमें मिडिल लेयर कहाँ है, ये रहा मिडिल लेयर, ओके। उसके बाद सबसे अंदर होती है टैपिटम। जो सबसे अंदर टैपिटम सेल होती है, इसका वर्क क्या होता है बच्चों, ये जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन आपको जब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिहेंस ऑफ एंथर में कौन हेल्प करता है, डिहेंस ऑफ एंथर में कौन हेल्प करता है, मतलब एंथर को फटने में कौन हेल्प करता है। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो वो फट जाता है, ठीक है, एंथर की वॉल, और फिर वो बाहर निकलने लगते हैं। तो इस एंथर को फटने में, मतलब डिहेंस होने में कौन हेल्प करता है, मेनली कौन हेल्प करता है, एंडोथीशियम हेल्प करता है, ठीक है। और जो टैपिटम होती है वो 2n होती है, और जो एंडोथीशियम होती है वो भी बच्चों 2n होती है। ये जो बच्चों आप इमेज देख रहे हो ना, ये डिहेंस ऑफ पॉलन ग्रेन है, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम की जो लेयर है ना वो फट रही है, ओके। तो जो लेयर होती है ना वो डिहेंस ऑफ एंथर में भी हेल्प करती है, मतलब एंथर के फटने के लिए भी वो हेल्प करती हैं। जो टैपिटम होती है वो न्यूट्रिशन देती है। ये देखो बच्चों, जो हमारी 3 लेयर्स है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये प्रोटेक्शन देती हैं और डिहेंस ऑफ एंथर में मदद करती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मेनली कौन मदद करता है, तो वो होता है एंडोथीशियम, ठीक है। जो एंडोथीशियम होता है वो मेनली हेल्प करती है डिहेंस ऑफ एंथर में, ओके। आपको क्वेश्चन में एक एक मतलब क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि आप एक डायग्राम बनाइए, सेलुलर डायग्राम बनाइए। आप लोग किस चीज़ का डायग्राम बनाइए, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो 4 लेयर्स है उसका डायग्राम बनाइए। तो आपकी बुक में 2 डायग्राम है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जनरली बच्चों पता है कौन सा बना के आते हैं, ये वाला डायग्राम बना के आते हैं, और फिर टीचर मार्क्स नहीं देते हैं। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि आपको डायग्राम बनाना है तो आपको ये वाला बनाना है। समझ गए आप लोगों को एग्जाम में कौन सा डायग्राम बना के आना है, ये वाला डायग्राम आपको बना के आना है। जब वो बोले माइक्रोस्पोरेंजियम की जो 4 लेयर्स है उसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। अगर आप दोनों बनाना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कोई एक बनाना है तो आप यही वाला बनाइएगा, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, सबसे पहले एंथर का डायग्राम बना लेते हैं। सॉरी एंथर का स्ट्रक्चर तो हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन देखते हैं, क्योंकि एंथर तो हम देख ही चुके हैं। ये हमारा एंथर है, सॉरी फिर से गलत बोल दिया, ये हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, अच्छे से समझ लो, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन कर रहे हैं हम। तो ये हमारे पास पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे एक सेल होता है और एक ऊपर होता है। ये जो बड़ा सेल देख रहे हो आप वो होता है वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सा होता है वो होता है जनरेटिव सेल। इस सेल के ऊपर एक लेयर होती है,
पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या होती है बच्चों? लेयर होती है। ठीक है, ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्साइन, और जो अंदर वाली लेयर होती है हम उसको बोलते हैं एंटाइन। हम स्ट्रक्चर ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? पॉलन ग्रेन। यस। तो जो हमारी एंटाइन होती है वो किससे बनी होती है? किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की। ठीक है। और जो हमारी एक्साइन होती है ये बनी होती है स्पोरोपोलिन। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो फॉसिल्स होती हैं, pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollen। ये क्वेश्चन आते ही आता है कि जो पॉलन ग्रेन होती हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हम प्रिजर्व कैसे करके रखते हैं? फॉसिल्स के जैसे, क्योंकि उसके अंदर स्पोरोपोलिन होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि हम इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, पॉलन ग्रेन को डिस्ट्रॉय हम नहीं कर पाते हैं स्पोरोपोलिन की वजह से। अब एक बात बताओ कि ये जो पॉलन ग्रेन है हमारा, जब ये फीमेल की मतलब बॉडी में जाएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसमें वो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पॉलन ट्यूब। तो कैसे बनाएगा? इसके बीच बीच में ना स्पेस खाली होता है, तो वहाँ से पॉलन ट्यूब बन जाता है। मतलब कुछ किसी किसी थोड़ी थोड़ी जगह पे ना स्पेस जो होता है ना वो छूटा रहता है, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर्स। ठीक है, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं जर्म पोर, तभी तो वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, ये हमारा जनरेटिव सेल है और ये हमारा वेजिटेटिव सेल है। अभी तक हमारा मेल गैमेट नहीं बना है। मेल गैमीटोफाइट क्या होता है बच्चों? पॉलन सैक। ठीक है, पॉलन सैक होता है मेल गैमीटोफाइट, लेकिन अभी हमारा मेल गैमेट नहीं बना। मेल गैमेट जनरेटिव सेल से बनेगा। जो ये सेल है आगे जाके डिवाइड करेगा और फिर जनरेटिव सेल बनाएगा। ये ऐसा 60% में होता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। क्या होता है कि जब वो जो फीमेल है ना, फीमेल, ये पिस्टल का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन आएगा ना, और जब वो यहाँ पे पॉलन ट्यूब बना लेगा, उसके बाद ये अंदर यहाँ पे मेल गैमेट बनाता है। यहाँ पे बाद में बनाएगा, मतलब जब इसका फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा तब बनाएगा। ऐसा 60% में ही होता है। और जो हमारे 40% पॉलन ग्रेन होते हैं उनमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो बन चुका होता है, ऑलरेडी बन चुका होता है, फिर वो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, इसका भी डायग्राम बना के देखते हैं। ये ऐसा होता है, ये हमारा पॉलन ग्रेन है, इसमें भी एक्साइन और एंटाइन होगा। ये वेजिटेटिव सेल है। ये जो जनरेटिव सेल था इसका, वो 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है, ऐसे बना लेता है, मतलब वो ये होते हैं मेल गैमेट। ये हमारा पॉलन ग्रेन है, ये वेजिटेटिव सेल हो गया। ठीक है, और ये हमारा जनरेटिव सेल है। ये 40% एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, 40%। ठीक है, उनमें ही होता है। इसमें होगा बच्चों माइटोसिस। माइटोसिस हुआ तो ये वेजिटेटिव सेल तो वही रहेगा। वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना। यस, ये मेल गैमेट बन जाएंगे। इसको हम बोलते हैं 3 सेल स्टेज। और जो हमने पहले पढ़ा था जिसमें मेल गैमेट नहीं बन रहे थे पहले से, उसको हम बोलते हैं 2 सेल स्टेज। ये देखो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इसमें वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल होते हैं उसमें फूड रिजर्व होके रहता है। ठीक है, ये इनका जो शेप होता है न्यूक्लियस का वो इरेगुलर ही होता है। और जो जनरेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जनरेटिव सेल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वो फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म। किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं? वेजिटेटिव सेल के। ठीक है, और वो स्पिंडल शेप के होते हैं। इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? 2 सेल स्टेज। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है, एक्साइन इंटाइन है, इसको बोलते हैं 2 सेल स्टेज। ये 40% एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो भाई, ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है। इसमें माइटोसिस हुई तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, मेल गैमेट बना लिया इसने। इसको बोलते हैं 3 सेल स्टेज कंडीशन। ओके, अपनी बुक खोलो बच्चों, पेज नंबर 23 में ये डायग्राम बना हुआ है, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियरली दिखेगा। ये आपके पास एक सेल है, मतलब पॉलन ग्रेन है, ये सॉरी पॉलन ग्रेन है, जिसको आप माइक्रोस्पोर भी बोलते हो। ठीक है, इसमें होगी माइटोसिस, यहाँ पे होगी माइटोसिस, फिर ये बनेगा। ये जो आप 2 देख रहे हो ना, ये वैक्यूल्स हैं। ये रेड कलर का जो देख रहे हो ये न्यूक्लियस है।
उसके बाद यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल आपको दिखाया जा रहा है। आप समझ गए, जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ा सा है और जनरेटिव सेल छोटा सा है। वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बच्चों, हमें पॉलन ग्रेन से क्या होता है, बहुत सारी एलर्जी हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, एलर्जी। आपकी बुक में पेज नंबर 23 पे एक वर्ड लिखा हुआ है, पार्थीनियम। ठीक है, पार्थीनियम को हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। ओके, ये हमारे इंडिया आ गया था वीट के साथ में, जो कि बहुत सारी पॉलन एलर्जी कॉज करता है। बच्चों, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें फूड सप्लीमेंट्स के जैसे हमने यूज़ करें हैं टैबलेट के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में, और जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बहुत सारे लार्ज नंबर में इन पॉलन प्रोडक्ट्स को बना रही हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में, सिरप्स के फॉर्म में। ठीक है, इससे क्या होता है, जब हम इसको लेते हैं तो ये परफॉर्मेंस बढ़ा देता है एथलेटिक्स की और रेस हॉर्सेस की। ठीक है, एथलेटिक्स मतलब जो रनिंग करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देता है। तो आपको याद रखना है कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये पॉलन प्रोडक्ट्स की ये फ़ोटो बनी हुई है। ठीक है, अब बस थोड़ी ही देर में चैप्टर फिनिश होने वाला है, बस ये पैराग्राफ हुआ और चैप्टर फिनिश। ठीक है, मतलब चैप्टर फिनिश नहीं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो फिनिश हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला। ठीक है, once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. जब हमारे pollen grains shed हो जाते हैं तो उनकी वायबिलिटी होती है, मतलब कुछ टाइम की उनकी ड्यूरेशन होती है। अगर उस ड्यूरेशन के बाद अगर आप उसे स्टिग्मा पर पहुंचाओगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो कोई फर्टिलाइजेशन का काम नहीं कर पाएगा। ओके, जैसे कि हमारे पास राइस है, वेट है, इनमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट्स की होती है। अगर 30 मिनट्स मतलब हो जाते हैं तो उसके बाद 30 मिनट्स के बाद उसका दे कोई काम नहीं करेंगे, उसका दे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। कुछ फैमिलीज़ के यहाँ मेंबर्स दिए गए हैं जैसे कि सोलेनेसी वगैरह, इनमें क्या होता है कि मंथ्स तक होती है। कब तक रहती है बच्चों, मंथ तक। आप देखो कि राइस में 30 मिनट्स की है लेकिन सोलेनेसी फैमिली में फॉर मंथ, मतलब मंथ तक चलेगा। तो सबका वायबिलिटी अलग अलग होता है। ओके, आपने मतलब पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है, कि हम स्टोरिंग सीमेन, स्पर्म को हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के भी। ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। वैसे ही पॉसिबल है किसके, पॉलन ग्रेन के। पॉलन ग्रेन को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ फॉर ईयर्स, मतलब एकदम सालों साल के लिए हम रख सकते हैं। लेकिन कैसे रख सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में, और उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ये लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी है। ओके, इस तरीके से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में जो क्रॉप की होती हैं। तो हमें प्रिजर्व करने के लिए हम नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प लेते हैं। एक छोटी सी बात बच गई है, उसको और सुन लो, कि जो हमारा टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड क्यों होता है, क्योंकि उसमें 2 लोब्स होते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एंथर को बाइलोब्ड बोलते हैं। ठीक है, और इसमें बुक में लिखा हुआ है कि ये डाइथिकस होता है। डाइथिकस क्यों होता है, क्योंकि उसमें 2 थीका होते हैं। अब आप कहोगे मैम आपने तो कहा था 4 थीका होते हैं, तो एक लोब में, ठीक है, कि 1 लोब है, ये सेकंड लोब है, तो एक लोब में, तब एक लोब में कितने होते हैं, 2 थीका होते हैं। तो वो इस हिसाब से बता रहा है कि ये डाइथीकस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डाइथीकस। 2 लोब होते हैं, हमें पता ही है ना, 2 लोब होते हैं, और एक लोब के हिसाब से वो बता रहे हैं कि एक लोब में 2 थीका होते हैं, तो डाइथीकस है। A typical angiosperm anther is bilobe with each lobe having 2 theca. लिखा हुआ है बुक में कि each lobe having 2 theca. They are dithecous. थैंक यू स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक बने रहे, ये होता है चैप्टर फिनिश। अगर आपको कोई है डाउट तो कमेंट कीजिए मुझे, मैं उसका आपको आंसर बता दूंगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग मुझे अपने डाउट बता सकते हो। ठीक है, कि आपको क्या समझ में नहीं आया तो वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।